दिल टूटकर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं बोलता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन के साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने पहले अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, इस शालू इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझ सकता वो आपके शब्दों को और आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई एक दूसरे से ही परेशान है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है कि कोई आपको इतना दुख दे और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको कहना पड़े कुछ भी नहीं। कभी कभी शिकायत करने से खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना। आपके पास समय बहुत पड़ा है और यही आपका वहम सबसे बड़ा है। मौजूद हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताओ कि आज हमारे घर के तार पे भी हाथी बैठा था। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। आवाज तक नहीं हुई और सब कुछ टूट कर बिखर गया। जज्बातों में ढल के वो दिल में उतर गया, बन के मेरी वो आदत अब खुद बदल गया। कहीं दुआ का एक लफ्ज अक्सर कर देता। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौता क्या करते हैं। हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। गम कहने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। जबरदस्ती के जिंदगी बनाने से अच्छा है आप खुद को संभालो, उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुभ जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी के दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करना। आखिर उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। ये जो तुम्हारी याद है बस यही मेरी जायदाद है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की, क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। हमसे मोहब्बत का दिखावा ना किया कर, हमें सब मालूम है कि तेरी वफा की डिग्री ही फर्जी है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है कि भाई हो या दोस्त अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को
समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं वो लोग सर से पांव तक, वो लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।